आज 9 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पीएम मोदी ने अपने संवाद में जिलाधिकारियों से काम की तारीफ करते हुए कोरोना की लड़ाई में उन्हें जिले का कमांडर बताया और गांव में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का मंत्र देते हुए कहा कि गांव में जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग का ध्यान रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि गांव-गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाना जरूरी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए नया काम करने की भी छूट दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी जीत तभी होगी जब गांव कोरोना मुक्त होंगे, तभी देश कोरोना मुक्त होगा। पीएम मोदी ने कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे। इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये गांव के लोग संकल्प लें और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार है लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पीएम की इमेज खराब करने की साजिश कर रही है और कांग्रेस का टूल किट बेनकाब हो गया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस टूल किट के जरिए भ्रम फैला रही है और अब कांग्रेस की भ्रम फैलाने की नीति जनता के सामने आ गई है। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है,
उसके उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं और वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। और कोरोना को लेकर के योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम योगी खुद जमीनी हालात परख रहे हैं। आज सीएम योगी लखनऊ सूचना निदेशालय पहुंचे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। यहां पर मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहां पर चल रहे वैक्सीनेशन का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। लगातार कहीं न कहीं जमीन पर उतरकर योगी जायजा ले रहे हैं। आज कोरोना को लेकर के योगी सरकार जमीनी हालात परखने सीएम खुद लखनऊ का रुख उन्होंने किया। सूचना निदेशालय पहुंचे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का यहां पर जायजा लिया। यहां पर मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर के यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को खुद कोरोना की वैक्सीन बनाने का सुझाव दिया और इसके लिए बड़े औद्योगिक घराने और धार्मिक फंड वैक्सीन खरीदने में लगाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि BHU, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और मेरठ मेडिकल कॉलेज को PGI स्तर का बनाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हर गांव में ICU की सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। 30 बेड से ऊपर वाले हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन प्लान पर रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। कमाल है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वो ये हल्ला मचाते चारों तरफ घूम रहे हैं कि WHO ने हमारी हेल्थ व्यवस्था की, गांव की तारीफ की है। गांव में जो हमने व्यवस्था की उसकी WHO तारीफ कर रहा है। चारों तरफ फूले नहीं समा रहे हैं कि WHO तारीफ कर रहा है, WHO तारीफ कर रहा है। अरे भैया, इसी देश का, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कह रहा है कि गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे हैं। गांव में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, मतलब वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वहां लोग बीमार हो गए, बीमार होकर लोगों की मौतें हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाए जाने के मामले में योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और नदियों के किनारे SDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। प्रयागराज के IG KP सिंह ने बताया कि कोरोना काल में नदियों के किनारे दफनाए गए शव कोविड मरीजों के नहीं है, बल्कि ये सामान्य मौतों के शव हैं। उन्होंने कहा कि शव के दाह संस्कार में अगर कोई परेशानी हो रही है तो प्रशासन की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। कोरोना से प्रभावित शवों के लिए फाफामऊ घाट को तय कर लिया गया है। नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए उनके पेटे में जहां पानी आता है वहां पर इस तरह के संस्कार को वर्जित किया गया है। हमारी SDRF की टीम और जल पुलिस की टीम है। जो महत्वपूर्ण घाट है उसके किनारे किनारे वो पेट्रोलिंग उनकी लगी है कि कुछ लोग नदी में भी जल अपना शव प्रवाहित करने की शिकायत मिली थी। एक तो उसको रोका जा रहा है और जो नदी का किनारा जो घाट है वहाँ पर पुलिस फोर्स और PAC लगाई गई है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अपने घर से दूर यहाँ ला करके उसको गाड़ने का कार्य न करे। यदि किसी के पास कोई आर्थिक समस्या है
जिसके कारण वह दाह संस्कार नहीं कर पा रहा है, उसकी मदद की जा रही है। बलिया में पुलिस कर्मियों ने लावारिस शव को टायर से जलाया। इस मामले पर न्यूज 18 की खबर का अवसर हुआ है। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। 5 पुलिस कर्मियों पर टायर के सहारे शव को जलाने का आरोप है। पूरा मामला फेफना थाने के मालदे घाट का है। जितना लाश था हम जलाई साहब। अच्छा, तो अभी गंगा जी में लाश बह के आ रही हैं सब? अभी 2 लाश का हम जरावत नहीं। अच्छा, किसने कहा था जलाने के? सिपाही लोग कहल लो, इंचार्ज साहब, बड़े साहब लोग कहल लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश, दरिया से बह के आई। अच्छा, तो इधर बह के आने वाली लाशों की संख्या ज्यादा हो गई है क्या? अब तो संख्या के ना बता सकला, बह के आवत तब नहीं लागत है छाछी पर बाबू। अच्छा, तो 2 लाश अभी आपने क्या किया? 2 लाश 2 बाडी यहाँ पर हम जरावत नहीं साहब लोग के सब। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। शामली के सोटा रसूलपुर गांव में रहस्यमय बुखार से 1 सप्ताह में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कई लोग अभी भी बुखार से संक्रमित हैं। अचानक मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव में कोरोना फैलने की आशंका लोगों में है, मगर अभी कोई भी साफ तौर पर यह नहीं बता पा रहा है कि ये कोरोना का संक्रमण है। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और बताया कि जिले के सभी गाँव के लिए निगरानी दस्ता बनाया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की से जानकारी दे रहा है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी गांव में कोई परेशानी है तो फोन पर जानकारी वो दे सकता है और जल्द उसका समाधान किया जाएगा। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें आशा एनएम की टीम जा रही है, निगरानी समिति उनका सहयोग कर रही है। डोर टू डोर जाके एसिम्प्टोमेटिक लोगों की पहचान कर रही है और उनको मेडिकल किट का वितरण कर रही है। 5 दिन का अभियान पहले चला था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि सभी गांव जो है कवर हो जाएं। किसी कारण से अगर कोई गांव छूट रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पे दे सकते हैं। उस गांव में भी हम विशेष अभियान चलाते हैं। मुरादाबाद के इब्राहिमपुर गांव के प्रधान मोहम्मद वसीम ने पुलिस से शिकायत कर समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधान का आरोप है कि विधायक के परिजन तमंचे लहराकर और फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे इलाके में उनकी दबंगई दिखे, खौफ पैदा हो। प्रधान ने मुरादाबाद आगरा हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। प्रधान मोहम्मद वसीम ने पुलिस को इस बारे में सबूत भी सौंपे हैं और कार्रवाई की मांग की है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों की। टीकाकरण ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे कोरोना हारेगा। यही वजह है कि जिसे भी मौका मिल रहा है वो बिना वक्त गवाए कोरोना की वैक्सीन लगवा रहा है। और इसमें अब फिल्म स्टार के साथ साथ क्रिकेट स्टार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि फिर न तो कोई भ्रम फैला पाए, ना ही कोरोना फैल पाए। महामारी पर महानायक का टीका वार। भाईजान ने भी लिया टीका, किया प्रहार। कोरोना से आगे हैं साउथ के सुपरस्टार। टीका लेकर कोहली ने किया विराट प्रहार। वैक्सीन है संजीवनी, करेगा कोरोना पर वार। यही हकीकत है, इसे मानिए। मुमकिन है आपका नंबर अभी नहीं आया हो तो इंतजार करिए और जैसे ही मौका मिले टीका लगवाइए। 135 करोड़ लोगों का देश है भारत। यहाँ ना तो रातों रात कुछ होता है, ना हो सकता है। अफवाह के अलावा हर काम में वक्त लगता है, इसलिए अफवाहों से बचिए और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दीजिए। यही काम रविवार को अमिताभ बच्चन ने किया। उन्होंने कोविड-19 टीके की दूसरी और अंतिम खुराक ले ली। तो वहीं शुक्रवार यानी ईद के मौके पर भाईजान ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। मुंबई के दादर के वैक्सीनेशन सेंटर में सलमान खान नजर आए।
इस दौरान फैंस ने जब अपने चहेते स्टार को देखा तो वो क्रेजी हो गए और सल्लू लव यू चिल्लाने लगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने गुरुवार को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है, तो वहीं 10 मई को इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जांच और इलाज के साथ ही वैक्सीनेशन भी जारी है। टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन देश तभी जीतेगा जब ये टीकाकरण 100% होगा, और टीकाकरण 100% तभी होगा जब हम और आप वैक्सीनेशन को लेकर अलख जगाएंगे, खुद भी टीका लेंगे और दूसरों को भी लगवाएंगे। इसलिए टीका लगवाइए और देश को जिताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।